श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर के साथ बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से भी हो सकता है। श्रीनगर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, आतंक के विरुद्ध एक और बड़ा एक्शन। महादेव माउंटेन पर टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर। देश के सुरक्षा बल ने आतंक पर एक बार फिर बड़ी चोट की है। श्रीनगर के महादेव माउंटेन के लेडवास में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि तीनों आतंकी टीआरएफ से जुड़े हैं, यानी उस संगठन से जिसके तार पहलगाम हमले से भी जुड़े रहे हैं। मारे गए आतंकियों में मूसा सुलेमानी नाम का आतंकी भी शामिल है। ये ए कैटेगरी का आतंकी है और इसका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से है। आर्मी ने कहा है कि 3 मारे गए हैं और मैं दिखाऊंगा। ये वो पूरा एरिया है, ये देखिए किस तरीके से ये कदावर माउंटेन्स हैं। यही जो पीक है इसको महादेव पीक कहते हैं। यही वजह है कि महादेव ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इन्हीं पहाड़ों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। 4 उनकी संख्या बताई जा रही थी, 3 के मारे जाने की खबर आई है। और उसमें से जो मूसा का नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहलगाम अटैक से हो सकती है। खबर है कि आतंकी महादेव माउंटेन में एक हाइड आउट में छिपे थे। उसी जगह से सुरक्षा बल को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। As per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. दरअसल इसी महीने सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध कम्युनिकेशन पकड़ा था। इस कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल डाची गांव में किया जा रहा था, जिसके बाद सुरक्षा बल की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया। इलाके की लगातार निगरानी की गई और साथ ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सोमवार को सुबह 11:30 बजे आतंकियों को घेरा गया। इस दौरान 24 RR और 4 पैरा की एक टीम ने घेरेबंदी की और ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले की साजिश में शामिल थे। फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर रखा है और दूसरे आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। और अब बात खेल के मैदान की। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। एशिया कप की सबसे हॉट फाइट 14 सितंबर को होने वाली है, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले भारत में मैच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सियासी नेताओं को तो छोड़िए, पूर्व खिलाड़ी भी आमने सामने आ गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का ऐलान। 14 सितंबर को यूएई में होगा घमासान। क्रिकेट के मुकाबले से पहले उठा सियासी तूफान। आईसीसी ने बेहद मंथन गहन चिंतन के बाद एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल में सबकी निगाहें एक बार फिर भारत पाकिस्तान के महामुकाबले पर टिक गई। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। इधर शेड्यूल सामने आया तो उधर सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही कि पाकिस्तान के साथ खेल कैसे संभव है, वो भी तब जब पहलगाम हमले को सिर्फ 3 महीने बीते हैं। ऐसा ही सवाल किया पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने। सवाल ऐसे कि सियासत से लेकर खिलाड़ी भी अलग अलग धड़ों में बढ़ते दिख रहे हैं। खेल खेलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज कप्तान आमने सामने हैं। जहां सौरभ गांगुली खेल खेलने की वकालत कर रहे हैं तो वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने के पक्ष में खड़े हैं। Sports is different. I'm happy that they are playing. It's an honest confession. Pahalgam should not happen. Death should not happen. But sports is sports. So, আমার মতে ঠিক আছে. Game should go on. अगर हो तो हर चीज़ होना चाहिए, या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। बट लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी
बोर्ड क्या डिसाइड करेगी वही होगा। नहीं अलग नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो देखिए, ये तो बोर्ड का मामला और गवर्नमेंट का मामला है इसमें, क्योंकि ये जो वेटरन का है वो ऑफिशियल नहीं है, वो आईसीसी का कोई नहीं है, ना किसी से नहीं, वो तो एक प्राइवेटली हो रहा है। बट लेकिन ये जो AICC का है ये तो बोर्ड का है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर हो गया है। क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या उद्धव, हर कोई सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा त्रासदी है भाई। ऑपरेशन सिंदूर चालू, तो इसका मतलब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चालू है, और युद्ध भी और खेल भी साथ चल रहा है। ये आश्चर्य की बात है। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच, तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। यही तो दोहरी नीति होती है ना। एक तरफ आप अभी जस्ट घटना घटी, गांव का ऑपरेशन सिंदूर चला, और आपने सिंधु समझौता आपने तोड़ा, और उसके बाद एशिया कप खेलने के लिए आप इंडिया टीम को कह रहे हैं। ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं भाई? हालांकि खेल पर टीएमसी की राय बाकी विपक्ष से अलग है। टीएमसी की माने तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कराने पर सरकार के साथ खड़ी है, तो बीजेपी भी मैच पर फाइनल फैसले के लिए अभी सरकार की तरफ देख रही है। भारत पाकिस्तान के मैच का जहां क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है, तो वहीं सियासी वार पलटवार भी जारी है। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि हम द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आईसीसी से कमिटमेंट के चलते पाकिस्तान में नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। एशिया कप में खेलने का फैसला सरकार से गो अहेड मिलने के बाद ही बीसीसीआई ने लिया है। यानी अब सियासत भले ही होती रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच का मजा दर्शकों को मिलना तय है। मौलाना रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी और एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग के बाद यह टिप्पणी की गई थी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है।